हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शनिवार की शाम है, 5:30 बज रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है ना, वो मैं फैमिली टाइम ही रखना पसंद करती हूँ। तो कोई दूसरा काम नहीं करती हूँ, और स्पेशली रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बट आज मैं घर पे अकेली हूँ, और अभी अभी मैंने ये तीखी तीखी मिर्चियाँ इनको अच्छे से स्टोर करने के लिए इनके स्टिक्स जो स्टेम्स होते हैं ना, उसको तोड़े। तो सुबह से काफ़ी बिजी था, हम घर पे ही नहीं थे, क्योंकि येशा स्कूल के बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई है। तो इसके कारण काफ़ी सारे एक्स्ट्रा गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं। तो आज भी टूर्नामेंट है। तो मॉर्निंग 12:30 एक गेम था, तो उस टाइम के लिए तो हम सारे ही गए हैं। और देख देख के मैं आधा बास्केटबॉल सीख चुकी हूँ। मुझे बास्केटबॉल का भी नहीं आता, बट येशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत टाइम से खेल रही है। प्रिंस जॉर्ज में भी वो स्कूल टीम में थी। थैंकफुली यहाँ के भी जो स्कूल में है, उसका बास्केटबॉल टीम बहुत अच्छा है। तो उनको देख देख के और अनुज की कमेंट्री सुन सुन के मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। तो यस, आफ्टरनून का जो गेम था वो उनकी टीम जीत गई है। तो अब फिर से सेकेंड मैच है इवनिंग में 5:30। तो अभी मैंने बोला अनुज को कि आप लोग ही जाओ, कि उसको भी बहुत मज़ा आता है देखने में। तो वो तीनों गए हैं। 5:30 की गेम है, आते आते 8:30 तो हो ही जाएगा। और वो थोड़ा दूर भी है, जो जिस स्कूल में है वो थोड़ी दूर है। तो मैंने सोचा डिनर एंड ऑल बना के रखती हूँ। तो ये बेबी पोटैटोज़ मैंने बॉईल करके छील के रखे हैं। ये बेबी पोटैटोज़ थोड़े ट्रिकी होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए इसको बॉईल करना चाहिए। तो मैंने इंस्टेंट पॉट में हाई प्रेशर पे 3 मिनट्स के लिए कुक किया था। तो अभी सिंपल सी एक आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। 5:30 हुए और देखो कितना अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर। 4:30 से अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। इन कर्टन्स के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैंने कहाँ से लिए। तो ये सारे ही विनर्स के हैं। मेरे मोस्टली कर्टन्स या तो अमेज़ॉन से होते हैं या फिर होम सेंस विनर्स। वैसे बॉकलर करके भी एक शॉप है, उसमें भी बहुत अच्छे कर्टन्स मिलते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो देखना पड़ता है। कभी कभी डिस्काउंट आ जाए, सेल आ जाए ना, तो तब ले सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है उसकी। अभी तो मुझे रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैंने बिग लाइट्स जलाई हुई हैं। अदरवाइज़ मॉर्निंग टाइम पे और लेट इवनिंग जब बाहर अंधेरा हो जाता है ना, मुझे सिर्फ येलो लाइट्स जला के रखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत पीसफुल, थेरेपेटिक सा लगता है। और इस वाले प्यारे से लैम्प के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से लिया है। तो ये आइकिया का है। आप विंटेज लैम्प सर्च करोगे ना आइकिया की वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा। 2 कलर में है इसका बेस। ये ब्लैक है और एक वाइट में भी है। बहुत प्यारा लैम्प है। और ये लैम्प ना मुझे याद दिलाता है जब बचपन में पावर कट होता था। उस टाइम पे कितना ज़्यादा होता था, है ना, पावर कट। शाम को जब पढ़ाई करने बैठो और लाइट चली गई। तो इन्वर्टर भी तो बहुत बाद में आया है। तो पहले हम ऐसे ही लैम्प में पढ़ाई करते थे ना, वो ऑयल डाल के और वो ज़्यादा कम करके उसमें लैम्प में पढ़ाई करते थे। तो वो उस वाले लैम्प की याद दिलाता है मुझे, वैसा सा लगता है। नमक, हल्दी और लाल मिर्च अच्छे से आलू के ऊपर कोट कर दिया था। और फिर सरसों के तेल में, थोड़े से तेल में ही इसको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। एक ना रेड कलर, ब्राउन कलर आ जाना चाहिए आलू के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अदरक, टमाटर, मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा, सौंफ और थोड़े से काजू। जब थोड़ा सा इस तरह का पेस्ट बनाना होता है ना, फिर तो मैं मैजिक बुलेट ही यूज़ कर लेती हूँ। जब ज़्यादा करना होता है तब प्रीति का मिक्सर निकालती हूँ। फिर से थोड़ा सा तेल ले लिया है और सबसे पहले डाला है हींग। हींग थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में। और फिर ये टमाटर अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर या फिर पाप्रिका पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर।
मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें मटर ऐड कर दिए हैं, साथ में ही थोड़ा सा पानी, और जैसे ही एक बॉईल आ जाएगा आलू भी ऐड कर दिए। लो फ्लेम पे ढक के थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स ना मटर के साथ आलू के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तरी वाली भी अच्छी लगती है या फिर सूखी सूखी भी अच्छी लगती है, पराठे के साथ या जीरा राइस के साथ, पुलाव के साथ। बहुत टेस्टी सब्जी है, फटाफट से बनती है एंड आई एम श्योर सबने अपने घर पे ये वाली सब्जी अपने अपने तरीके से अपने अपने मसाले यूज करके ज़रूर बनाए होंगे। मुझे अक्सर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सुचि तुम बोर नहीं हो जाती रोज़ दिन सेम काम करते करते? हमें तो बहुत बोरिंग फील होता है। एंड एज अ होम मेकर आई थिंक हम सबके मन में ये ख्याल कभी ना कभी ज़रूर आता है, मेरे मन में भी आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग सोच शेयर करना चाहूँगी जो मैं अपने आप को बोलती हूँ जब भी मेरे मन में इस तरह के ख्याल आते हैं। तो जब भी आपके मन में ये ख्याल आए ना कि लाइफ कितनी बोरिंग है, ये सोच के देखो कि बोरिंग लाइफ का मतलब है सब ठीक है, आपके अपने सेफ हैं, आपके पास घर है जिसे आप साफ रखते हो, सजाते हो, जहाँ पे आप रहते हो, आपके घर में अन्न है, खाना है, इसलिए आप कुक कर पाते हो, और आप अपने घर के सारे काम खुद करते हो। इसका मतलब है आप हेल्दी हो, एनर्जेटिक हो, आपके पास फैमिली है, आपके पास बच्चे हैं। अपने लाइफ के पास्ट में जाओ, अपने यंगर सेल्फ के बारे में सोचो। जब आपने कॉलेज कंप्लीट करा, शादी का टाइम आया, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो सोच के देखो कि क्या हमने इसी दिन का सपना नहीं देखा था। तो गलती नहीं है, हम इंसानों की ये फितरत होती है, जब तक कोई चीज़ मिल नहीं जाती हम उसके पीछे भागते हैं, और जैसे कोई चीज़ मिल जाती है उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है और फिर हमें कुछ नया चाहिए होता है। बट रुक के, ठहर के अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आज जो जीवन हम जी रहे हैं ये हमारा सपना ही था कभी, और आज हम अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वी आर थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल कि हमारे पास इतना कुछ है। और जैसे ही हम ये रियलाइज करते हैं ना कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, तो ये मंडेन रूटीन भी स्पेशल लगने लगता है। ग्रैटिट्यूड हर एक ऑर्डिनरी मोमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अनुज को ना गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो उनको कोई भी मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो 2 बारी मैं बना चुकी हूँ इस विंटर्स में, बट फिर से बोल रहे थे कि बना दो, और मैं लेके भी आई थी कैरेट इसीलिए कि मैं बना दूंगी। तो कल शाम को ही ना मैंने चॉपर में चॉप करके रख दिया था गाजर, तो अभी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो जो मेरा किचन एड का चॉपर है ना उसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है, मैं हाथ से कभी भी ग्रेट नहीं करती हूँ। पहले मैं बस 1 चम्मच घी ऐड करती हूँ और इसमें गाजर को लो फ्लेम पे बढ़िया से सौटे होने देती हूँ, और फिर खूब सारा दूध डाल के ना लो फ्लेम पे बॉईल करती हूँ। दूध के साथ ये बॉईल होता रहता है ना तो वो क्रीमी वाला टेक्सचर आ जाता है। खोआ अगर है तो लास्ट में डाल देती हूँ, नहीं भी डालूँ तो चलता है, क्योंकि दूध के साथ इतना ज़्यादा ये लो फ्लेम पे कढ़ता है ना, वो कढ़ के अपने आप ही दूध की मलाई बन जाती है। ये सारे जो एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं ना, ये मैं ऐसे ही प्लान करती हूँ कि रोज़ के काम के साथ साथ कर लूँ। अगर मैं स्पेशली गाजर का हलवा बनाती तो वो पूरा टाइम सिर्फ हलवा बनाने में जाता, बट साथ में सब्जी भी बन गई, दही के लिए दूध भी चढ़ा दिया, वो भी गर्म होके, दही भी जमाने को रख दिया है। अवन में रख देती हूँ मैं रात भर के लिए, और सिर्फ अवन का लाइट ऑन रखती हूँ, कोई प्री हीट नहीं करती, कोई इसकी हीटिंग नहीं होती, और बहुत अच्छे से एकदम मोटी वाली दही जम जाती है। गाजर का हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो जब दूध बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है ना, उसके बाद मैं चीनी ऐड करती हूँ, और फिर फ्लेम भी थोड़ा सा हाई कर देती हूँ कि ये थोड़ा भुना भुना बने, और दूध पूरा रिड्यूस हो जाएगा और ये सूखा सूखा भुना भुना हो जाएगा ना, उसके बाद मैं 1 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ, और फिर ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा इलायची पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ इलायची पाउडर, क्योंकि गाजर का ना अपना ही स्वाद अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा कोई फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है।
मुझे ना योगा क्लास के लिए ये वेट्स लेने थे और सुपर स्टोर में मिलता है, मैंने देखा था, बट वहाँ पे मुझे मिला ही नहीं। और मैं डॉलर स्टोर गई तो वहाँ पे मिल गया। और मेरे पास जितने भी योगा के प्रॉप्स हैं ना, लाइक बेल्ट्स, ब्लॉक्स, वो सारे ऑरेंज कलर के, और ये भी ऑरेंज कलर का था और पर्पल कलर का था। मैंने कहा चलो मैचिंग मैचिंग हो गया, सही है। यशा का गेम काफ़ी अच्छा रहा, तो हमने फिर डिनर किया, गाजर का हलवा एंजॉय किया, और उसके बाद अनुज बच्चों को लेके ऊपर चले गए थे रामायण देखने के लिए। मैं इनको बाद में ज्वाइन करूँगी। सबसे पहले करनी है मुझे किचन की क्लीनिंग। तो जनरली वीक डेज़ में हम 6:30 7 तक डिनर कर लेते हैं और 7:30 तक मेरा किचन बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है। तो अर्ली डिनर करने के हेल्थ बेनिफिट्स तो डेफिनेटली होते ही हैं, पर घर के जो काम होते हैं ना, सुबह से हम काम करते करते थक जाते हैं, और शाम का एक अच्छा सा 1-2 घंटा हमें अपने लिए, अपने फैमिली के साथ तो मिलना ही चाहिए। तो अर्ली डिनर करने से ना शाम काफ़ी रिलैक्सिंग रहती है। तो सबसे पहले मैंने सिंक को क्लीन किया, जितने बर्तन डिश वॉशर में जा सकते थे वो डाल दिए, जो हाथ से धोने थे वो भी करके रख दिए, लेफ़्ट ओवर्स फ्रिज में रख दिया। और कल मॉर्निंग में मेथी के पराठे बनेंगे, तो मैंने नमक, हल्दी, थोड़ी सी दही, मिर्ची, ये सारा कुछ डाल के सॉफ्ट सा आटा गूँथ के रख लिया। कभी मेथी कम होती है ना तो मैं पालक भी ऐड कर देती हूँ, वो भी टेस्टी लगता है। डिश वॉशर चला दिया और लास्ट में मैं कुकटॉप क्लीन कर लेती हूँ। वैसे काम करते करते जब भी मुझे टाइम मिलता है, कुछ एक बर्तन डिश वॉशर में डाल देती हूँ, काउंटर टॉप्स क्लीन करती रहती हूँ। तो क्लीन एज़ यू गो करने से ना रात की जो क्लीनिंग होती है, एंडिंग होती है, वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, ओवरवेलमिंग नहीं होता। तो आज थोड़ा डिफरेंट दिन था, थोड़ा बिज़ी था, क्योंकि सारे लेट आए, हमने लेट खाना खाया। तो इस तरह से रूटीन में थोड़ा बहुत कभी कभी तो चेंज होता ही है। किचन क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैं लिविंग रूम को भी सेट कर देती हूँ, और उसके बाद मेरी आदत है मैं सारे डोर्स चेक करती हूँ, मेन डोर, गराज का डोर, सारे लाइट्स ऑफ करती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ। आपसे विनती है, मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या में निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ है। सुबह सुबह उठ के अगर साफ किचन और इतना खूबसूरत स्काई देखने को मिले, तो इससे ज़्यादा बेहतर तो किसी सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो अभी मैं सिंपल सा गर्म पानी पी रही हूँ, आज कुछ भी मिक्स नहीं किया है, और इस खूबसूरत से स्काई को एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसकी भी तैयारी सारी करके ही रखी थी, मेथी का आटा भी गूँथ के रखा था, तो बस फटाफट से पराठे बनाने हैं और दही चेक करना है, होपफुली जब ही क्या होगा।
दही बहुत अच्छे से सेट हो गया और मॉर्निंग में एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो फिर वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। आज मैंने सुबह सुबह नहा लिया, हेयर वॉश भी करना था और पूजा पाठ भी हो गई। बहुत ही अच्छी धूप है और अभी तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं भजन चला देती हूँ या फिर हनुमान चालीसा चला देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, लाइक पूरा वातावरण ही इतना खूबसूरत लगता है ना घर का। और आजकल हम रामायण देख रहे हैं ना, तो बच्चों को भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा होता है बच्चों के साथ इस तरह की कोई रिलीजियस चीज़ें देखनी चाहिए। पहले हम देखते थे काफ़ी सारे, साईं बाबा देखते थे, तो बीच में बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो फिर से स्टार्ट किया है। तो रामायण का जो हिंदी का लैंग्वेज है वो थोड़ा बच्चों के लिए टफ होता है। वैसे उनको हिंदी आती है बट वो रामायण वाले लैंग्वेजेस उतने ज़्यादा उनको समझ में नहीं आते, तो साथ साथ में ना अनुज उनको समझाते भी रहते हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। और जब हमारे साथ बैठ के वो देखते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, तो एज अ पेरेंट और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो भी डेवलप होती है। क्योंकि आजकल जो बिजी शेड्यूल है ना, बच्चों का भी हमारा भी, तो एक साथ बैठ के कुछ करना, कुछ टाइम बिताना, लाइक पढ़ाई करना इट्स डिफरेंट, जब हम पढ़ाते हैं वो एक डिफरेंट जोन होता है, बट जस्ट बैठ के रिलैक्स करना, चिट चैट करना, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बॉन्डिंग के लिए। तो गुड, मज़ा आता है। तो चलो अभी बनाते हैं मेथी के पराठे और एंजॉय करते हैं दही और अचार के साथ। और आज है केयुष का बर्थडे पार्टी, तो बाहर ही कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन पार्क है, बच्चों के लिए बड़ी फन जगह है, मज़ेदार। तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं, ऐसे जगह बर्थडे करो ना। और हमारा घर का काम भी कुछ भी नहीं होता, बाहर ही सारा कुछ ऑर्डर करना है, तो बस जाओ, सेलिब्रेट करो और वापस आ जाओ। तो इट्स गुड, फन होता है, रिलैक्स रहते हैं सब। इसीलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया सुबह सुबह कि नेचुरली ड्राई हो जाएंगे। आफ्टरनून तक 1 o'clock तक जाना है, क्योंकि ड्रायर यूज़ करो ना, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नेचुरली ही बाल सूख जाए। हीटिंग का जितना कम यूज़ किया जाए, वैसे ही बाल इतने झड़ते हैं, अगर हीट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर और ज़्यादा झड़ेंगे। तो चलो पराठे बनाते हैं और संडे ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। आपने ब्रेकफास्ट में, संडे ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, आप बताना मुझे। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये मेरा इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।